हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी सेफ़ होंगे घर पे। तो कल हमने जो है बेटा वो चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसी को जो है आगे प्रोसीड करेंगे। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 2। Table 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in column first. दे नोन टू यू। हमने कल क्या किया था, अपनी स्कूल सराउंडिंग्स से जो है वो अलग अलग मटेरियल्स की चीज़ें हमने कलेक्ट की थी। हम उसमें और भी ज़्यादा वेराइटीज़ जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। Now try to think everyday objects you know that are made many of these material and list in column 2। तो इसमें जो है बेटा हम और भी ऐड कर सकते हैं अपने घर से, घर की चीज़ों जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं, और उस टेबल को जो है वो हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम ही मटेरियल से बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारा सारा फर्नीचर होता है, वुड है, वुड से बने हुए होते हैं चेयर, टेबल, प्लग्स, बुलॉक कार्ट्स, व्हील्स। पेपर से बने हुए होते हैं बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, सम टॉयज़, कैलेंडर्स। ऐसे ही आपको और लिस्ट बनानी है जो कि लेदर से, प्लास्टिक से या कॉटन से जो है वो बने हुए होते हैं। ओके। What do we find from these tables? First we grouped object in many different ways। अभी तक हमने क्या देखा कि हम जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकते हैं कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं या फिर उनकी और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो उसके बेसिस पर जो है हम, जैसे कलर के बेसिस पर, शेप की बेसिस पर, एडिबल हैं या नॉन एडिबल हैं, उसके बेसिस पर हम उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, मतलब कई तरीके से, डिफरेंट वे से हम जो है उसको ग्रुपिज़म उसका कर सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल मटीरियल एंड ऑब्जेक्ट कुड also be made up of many materials। एक ही ऑब्जेक्ट बेटा कई मटेरियल से मिलकर भी बना हुआ हो सकता है, और एक ही ऑब्जेक्ट एक मटेरियल का भी मिलकर बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप पेन का एग्जांपल, पेंसिल का एग्जांपल ले लो। पेंसिल बाहर से वुडन होती है, अंदर से उसके लेड का जो है वो सिक्का डला हुआ होता है। कई पेन्स आपने ऐसे देखे होंगे प्लास्टिक के होते हैं, जिससे निब जो होती है उसकी वो मेटल की होती है। An object could also made from many materials, and then again one material could be used for making many object। और एक ही मटेरियल को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा बेटा कि वुड से जो है वो फर्नीचर अलग अलग बन सकते हैं ना, हमारा बेड बनता है, टेबल बनती है, चेयर्स बनती हैं। What डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि इससे ये चीज़ जो है वो बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो लेट अस फाइंड आउट। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स। तो हमें मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी बेटा, जिनके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि उससे वो पर्टिकुलर सब्सटेंस बन सकता है या नहीं बन सकता है। ओके। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे टम्बलर्स होते हैं घर पे, बकेट्स वगैरह या ग्लास वगैरह जो होते हैं, वो क्लॉथ के क्यों नहीं बने हुए होते हैं? अगर वो क्लॉथ के होंगे तो क्या होगा, उसमें से पानी निकल जाएगा ना। Recall our experiment with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। हम टम्बलर को जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कोई भी लिक्विड उसके अंदर डालने के लिए। तो इसलिए ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी नहीं होगी बेटा कि क्लॉथ का होगा और उसमें हम लिक्विड डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। इसलिए जो टम्बलर होना चाहिए वो या तो ग्लास का हो, प्लास्टिक का हो, या मेटल का हो, या ऐसे मटेरियल का हो जो कि वाटर को होल्ड करके रख सके। इसीलिए पेपर का भी नहीं हम यूज़ कर सकते। अगर पेपर आप कुकिंग वेसल्स
के लिए यूज़ करेंगे, कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज़ करेंगे, तो क्या पेपर यूज़ हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर एक मटेरियल की, जो कि ये डिसाइड करती हैं कि हम उसको पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। We see then that we choose a material to make the object depending on its properties and the purpose for which it is used। तो अभी हमें ये बात समझ आई कि हम कोई भी चीज़ को उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर या फिर हमारा क्या पर्पज़ है, उसको क्या हम उससे बनाना चाहते हैं, उस चीज़ पर जो है वो डिपेंड करता है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम जो है वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।